मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कुरान मजीद के अंदर फुरकान हमीद के अंदर रब इरशाद फरमा रहा है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। इसका तर्जुमा, इसका मतलब ये है अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सेफनी के प्यारे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, सोचते होगे कि वो कौन सी जमात है जिनसे अल्लाह राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान कह रहा है मौला मुझसे राजी है, झूठ बोलने वाला कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है, गीबत करने वाला कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है, जिनाकार कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है, अय्याश कह रहा है परवरदिगार मुझसे राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शराब पीने वाला इंसान आज के वक्त में यह दावा कर रहा है मौला मुझसे राजी है, दुनिया कह रही है परवरदिगार मुझसे राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने रब के कुरान से कहा, वहरे रब के कुरान, अब तू बता दे किससे तू राजी है और किससे कौन तुझसे वो राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मौलाना वसीम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। पता ये चला नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ताबईन, तबा ताबईन, खुलफाए राशिदीन, ये वो जमात है जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह को राजी करने के लिए हमें और आपको क्या करना होगा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को राजी करना है, नमाज को पढ़ना होगा। मोहब्बत से बोलते रहो प्यारे, बोलते रहो। नमाज को पढ़ना है, अल्लाह को राजी करना है। माह रमजान के रोजे रखना है, अल्लाह को राजी करना है। कुरान की तिलावत करना है, अल्लाह को राजी करना है। ज़कात देना है, अल्लाह को राजी करना है। हज करना है, अल्लाह को राजी करना है। वालिदैन की खिदमत करनी है, अल्लाह को राजी करना है। उलमा से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से राजी करना है। माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप की खिदमत कर ली, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। आज लोग पीरों के चक्कर में हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप को परेशानियां देते हैं और पीरों के चक्कर में फिरते हैं। सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है तो पीर के पास बाद में जा। सबसे पहले माँ बाप का दामन पकड़ ले, माँ बाप की खिदमत कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहब्बत की नजर से वालिदैन के चेहरे को देख ले, परवरदिगार एक हज का सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो। आज लोगों की हालतें कितनी खराब हो गई हैं। पीर आ रहा है, पीर का बस्ता उठाए उठाए फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मगर माँ बाप को सता रहा है। अल्लाह राजी नहीं होगा। और अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जहन दिया, इंसान बनाया। इंसान कैसा इंसान? अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे अफजल वाला अल्लाह ने किसे बनाया? इंसान को। इंसान तो बहुत सारे हैं, मगर कैसा इंसान बनाया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया और नबियों के सरदार का उम्मती बनाया। उम्मतियों ने कहा परवरदिगार मौला नबी ना बना, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा। तो अल्लाह ने आपको जहन दिया, अकल दी, सब कुछ अल्लाह ने अता किया। दुनिया के अंदर याद रखो प्यारे, तीन चीजें गांठ बांध के अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि दुनिया के अंदर नंबर 1, माँ बाप की मुखालिफत मत करना, माँ बाप की बगावत मत करना, माँ बाप को मत सताना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। और नंबर 3, उस्ताद
अल्लाह अकबर कबीरा। कभी भी प्यारे अपनी जिंदगी में रहो, उस्ताद तुम्हारा अल्लाह अकबर कबीरा कैसे भी दर्जे का हो, मगर उसका अदब, उसकी मोहब्बत हर वक्त अपने सीने के अंदर रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। और नंबर 3, कभी पीर के गुस्ताख मत बनना, अल्लाह के वली के गुस्ताख मत बनना। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, मैदान महशर के अंदर पुल सिरात पे कामयाबी चाहते हो, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाजें पढ़ लो, उलमा से मोहब्बत कर लो, वालिदैन की खिदमत कर लो, आमाले सालिहा कर लो। पता ये चलेगा तेरी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। नबी के जानिसार सहाबी मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। वो सहाबी जो तमाम सहाबा में सबसे पहले नंबर पे ईमान लेकर आए, मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सिद्दीक के नाम पर बोल दो सुबहान अल्लाह। नबी के जानिसार सहाबा बेशुमार हैं, उन्हीं में से हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों में, बड़ों में सबसे पहले अगर रसूल के ऊपर कोई ईमान लाया है, मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी पर खड़े होकर कलमा हक बुलंद किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही आका ने इतना कहा, सिद्दीक मचल गए, तड़प गए। और सिद्दीक ने भी पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? दामादे रसूल। कौन? दामादे रसूल। मोहब्बत से बोलो इमाम हसन और हुसैन के वालिद फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हजरत अली ईमान लेकर आए। और तुम्हें सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लेकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार, जहां पे नाम आते हैं सबके, वहां पे सबसे पहला नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफ़ा के साथ चलते हैं। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफ़ा के साथ बैठते हैं। कौन सिद्दीक? जो मुस्तफ़ा के साथ रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी जिंदगी प्यारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गुजार रहे हैं, चल रहे हैं, नबी के साथ बैठ रहे हैं, नबी के साथ, यहां तक के प्यारे मुस्तफ़ा जब वुजू फरमाया करते थे, प्यारे मुस्तफ़ा जब वुजू फरमाया करते थे, वुजू नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो, जब प्यारे मुस्तफा वुजू फरमाया करते थे, यही प्यारे मुस्तफा के जानिसार गुलाम खड़े हो जाया करते थे। हुजूर के चेहरे मुबारक से जो पानी टच होता था, अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा की जमात उस पानी कतरात को जमीन पे गिरने ना दिया करती थी, बल्कि अपने हाथों में ले लिया करती थी और अपने चेहरे पर मल लिया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सिद्दीक अकबर जो दिन में प्यारे मुस्तफा के साथ रहते थे, रात को प्यारे मुस्तफा इशा की नमाज के बाद प्यारे मुस्तफा फरमाते थे, सिद्दीक अकबर अब घर चले जाओ, बच्चों में चले जाओ, बच्चों के पास थोड़ा टाइम दिया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैंने प्यारे मुस्तफा की बारगाह से मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद मेरा दिल ना लगा, मेरा मन ना लगा, मैं वापस चला आया तो मैंने क्या देखा? प्यारे मुस्तफा ने हुजरे को बंद कर लिया है, रात की तन्हाई है, मैं प्यारे मुस्तफा के हुजरे की चौखट पे आके अपने पेशानी को रख दिया और दिल में ख्याल करने लगा, मुस्तफा तुम ना सही, तुम्हारे दर की चौखट ही सही। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा आया, रोज सिद्दीक अकबर रात को जब घर के अंदर दिल ना लगता था, प्यारे मुस्तफा का दीदार ना होता था, अपने घर के अंदर बेचैन रहते थे। आज घर वाले हम भी हैं, आज घर वाले तुम भी हो, आज औलाद वाले तुम भी हो, औलाद वाले हम भी हैं, मगर वाह सिद्दीक तेरी सदाकत पे कुर्बान कि पूरी पूरी रात हुजूर की चौखट पे अपनी माथे को, पेशानी को रख दिया करते थे और हुजूर को याद करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, किस्मत दमक गई। प्यारे मुस्तफा ने हुजरे की किबाड़ों को खोला, पर्दे को हटाया तो क्या देखा? जमीन पर अल्लाह अकबर चौखट पर क्या है कि सर देखा। वो सर किसका है? प्यारे मुस्तफा के सिद्दीक का है। हुजूर ने हाथों से उठाया और फरमाया, सिद्दीक क्या बात है,
मैंने तो फरमाया था घर चले जाओ, बच्चों में रहो, रात की तन्हाई है, बच्चों के साथ आराम करो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, तुम्हारा गुलाम बेचैन रहता है, तुम्हारा गुलाम परेशान रहता है या रसूल अल्लाह। अब दिल ये चाहता है कि दिन में भी रात में भी हर वक्त तुम्हारा गुलाम दुनिया को देखे ना देखे, तुम्हारा गुलाम प्यारे मुस्तफा तुम्हारे चेहरे को देखता रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुस्तफ़ा ने पेशानी को चूम लिया और फरमाया सिद्दीक परेशान मत हो, सिद्दीक तुमसे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर सुबह को सबसे पहले मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है या रसूल अल्लाह, सुबह को सबसे पहले मैं जमीन को ना देखूं, आसमान को ना देखूं, अल्लाह अकबर कबीरा, घर वालों को ना देखूं, औलाद को ना देखूं। या रसूल अल्लाह, अगर सबसे पहले मेरी नजर किसी पे पड़े, आमना के लाल पे पड़े, नबियों के सरदार पे पड़े। और फरमाया या रसूल अल्लाह, गुलामों में अगर तुम्हारी नजर किसी पे पड़े तो सबसे पहले अपने गुलाम अबू बकर सिद्दीक पे पड़े। आज हम कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे प्यारे, नबी से मोहब्बतें करता है झूठी, नबी का नाम तो जबान से ले रहा है, मगर हकीकत तो यह है कि तेरे दिल के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं, तेरा दिल मुस्तफा की मोहब्बत से खाली है। काश प्यारे सुन्नी मुसलमान तेरे दिल के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत होती तो मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी को रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोगों ने मजाक बना लिया है, दाढ़ियों को मुड़वा के चिकनी करा के, रोजाना 60 साल का भी बुड्ढा है ना, तो सुबह को उठने के बाद फौरन नाश्ता करेगा और पहुंचेगा चिकनी कराने के लिए। क्या मिले कि चिकनी है, एकदम चिकनी देखने को मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुस्तफा की सुन्नत को अल्लाह अकबर पैरों में रौंदने वालों, तमाशे करने वालों और दाढ़ियों के अंदर कट निकलवाने वालों, फिर तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी से मोहब्बत नहीं है, नबी से मोहब्बत तुम्हारी झूठी है। अरे दाढ़ी रखना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है, और जिससे हम मोहब्बत करें तो उसके तरीके पर अमल करें, उसकी बात को फॉलो करें। प्यारे मुस्तफा ने क्या बताया, प्यारे मुस्तफा ने किस चीज का हुक्म फरमाया, प्यारे मुस्तफा ने किस चीज से मना करा, हमें बचना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर तुम कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे प्यारे मुसलमानों, कब्र के अंदर जब मुस्तफा का दीदार होगा और मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या होगा? मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया, तेरी तरफ से हटा लिया कि ये मेरा नहीं है, ये वो है जो दुनिया के अंदर अय्याशी करता था, ये वो है जो दुनिया के अंदर माँ बाप को सताता था, ये वो है दुनिया के अंदर झूठ बोलता था, ये वो है मेरी सुन्नत को बहाकर पैरों में रौंदता था। अल्लाह अकबर। तुम्हारा क्या होगा प्यारे? आका फरमाते हैं जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसको रब्बे कदीर 100 शहीदों का सबाब अता फरमाता है। क्या शहीदों का? 100 शहीदों का सबाब अता फरमाता है। नबी के दीवानों मोहब्बत से बोलो। तो बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक की सदाकत पर सुन्नियों की जान कुर्बान। वो सिद्दीक जो हर वक्त नबी के गुलाम रहे, नबी के दीवाने रहे, नबी के चहीते रहे, नबी से मोहब्बत करने वाले रहे। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं, दोनों बाप और बेटे बैठे हुए हैं, बातचीत गुफ्तगू हो रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है। बेटे ने कहा अब्बा जान आपको वो वाकया याद है? फरमाया मेरे बेटे कौन सा वाकया? उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो बेटे थे वो ईमान नहीं लाए थे। फरमाया अब्बा जान वो वाकया याद करो जिस वक्त में मैं ईमान नहीं लाया था और जंग हुई थी, आप नबी के गुलामों की तरफ से गए थे और मैं नबी के दुश्मनों की तरफ से गया था। मेरे बाप उस वक्त को याद करो जब जंग छिड़ गई, तलवारें म्यान से बाहर निकल गई, जंग चल रही थी और जब मैंने तलवार को निकाला और क्या देखा कि मेरी तलवार की जद में तुम्हारी गर्दन आ गई थी। मैंने जब निगाहें मारी तो मैंने क्या देखा, मेरी तलवार के नीचे कोई और नहीं है
बल्कि मेरा बाप है जिसके जरिए मैं दुनिया में तशरीफ लाया, जिसके जरिए मैं बोलना सीखा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने क्या देखा कि मेरी तलवार के नीचे मेरा बाप है, मेरी मोहब्बत बेचैन हो गई, मैंने तलवार को वापस कर लिया। ये कौन कह रहा है? बेटा। कौन कह रहा है? बेटा। मगर सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटे ये तेरी तलवार थी जो तूने मुझे छोड़ दिया, बार वापस ले लिया, मगर बाप का जवाब सुन ले बेटे। काश सिद्दीक अकबर की तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता तो बेटा समझ कर नहीं, नबी का गुस्ताख समझ के तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर देता।